नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार राय, अध्यक्ष मुखिया महासंघ बिहार। आप सभी के बीच कुछ बिंदु पर आप सभी को जानकारी देने के लिए आया हूं और बताना ये चाहता हूं कि मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक निर्धारित जो हमारा लंबित जो हम लोग सहमति बनी थी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, जो हम लोग अपना हड़ताल का फैसला जो बहिष्कार का वापस लिए थे, जिसमें हमारा 73वें संविधान संशोधन से प्रदत्त 29 विषय पर नया संकल्प जारी करने पर सहमति बनी थी। यह प्रक्रियाधीन था। मनरेगा का मामला था, प्रशासनिक स्वीकृति का, तकनीकी सहायकों का भी मामला है, जिसमें एलएईओ काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को तकनीकी सहायक से ही काम कराना है। यह भी मामला है। पंचायत सचिव तकनीकी सहायक सबको प्रखंडों में जो पत्र भी जारी नहीं हुआ कि एक दिन ही रह जाएंगे। बिजली बिल अनुरक्षक का मामला था। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सरकार भवन में अनुश्रवण पत्र जारी किया, उसका समीक्षा से संबंधित था। पंचायत सरकार भवन नया निर्माण से संबंधित मामला था। पंचायत प्रतिनिधियों का आकस्मिक मृत्यु से अनुग्रह राशि अनुदान का मामला, आर्म्स के लाइसेंस का मामला, सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला और अन्य बिंदुओं पर थी। ग्राम कचहरियों का भी मुद्दा था। तो हमारा ये चीज साफ है कि कल हमारी वार्ता हुई और वार्ता के बाद कई विषय पर चर्चा हुई और चर्चा उपरांत हुआ कि बैठक निर्धारित कर दी गई है। तो उस बैठक में सभी डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास भी रहेंगे। तो उसमें हम ये आप सभी से, कि चूंकि ग्रुप में भी हम डाल दे रहे हैं पत्र, तो पत्र का आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा और उसमें जो सुझाव देना है 29 विषय पर, मनरेगा से संबंधित सुझाव, प्रशासनिक स्वीकृति का, पंचायत सचिव तकनीकी सहायक और लेखापाल आदि जो प्रखंडों में लगातार उनके लिए एक दिन हो, इस पर तकनीकी सहायक से संबंधित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इस पर भी निर्णय प्रक्रियाधीन है। तो ये संबंधित जितने भी हमारे लंबित मामले हैं उस पर सहमति बन चुकी थी। अब हम लोगों को आगे इस पर काम करना है। सरकार के लोग अगर लगातार नहीं चला जाए तो निश्चित रूप से सोने का भी काम करते हैं। तो हम लोग तो जगाने के लिए लगातार लगे हुए हैं और जगाने का भी काम कर रहे हैं। कुछ हमारे पंचायत प्रतिनिधि केवल व्हाट्सएप पर लिखने का काम करते हैं, लेकिन कभी वो आंदोलन में नहीं आते हैं, कभी बैठकों में नहीं जाते हैं। और ऐसे लोग कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि भैया समय दीजिए और तब आइए कभी। उसके बाद आपको महसूस होगा कि संगठन और आंदोलन और लड़ाई किस प्रकार से की जा रही है। पंचायत पर इसलिए अभी जो भी हमारा है उस पर आप सभी सुझाव निश्चित रूप से देने का काम करिए और अन्य जो विषय और है उस पर भी, और कई स्तरों से बात चल रही है। हम जिला में भी आ रहे हैं, बहुत जल्द सभी जिला में आएंगे, बुलाएंगे सभी लोगों को भी। और अभी आप लोग भी कुछ प्रतिनिधि घबराए हुए हैं कि पंचायत सचिव हड़ताल पर जा रहे। अरे भैया, पंचायत सचिव नहीं गए हैं, राजस्व कर्मचारी भी चले गए हैं, कार्यपालक सहायक भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सरकार से सब क्षुब्ध है, उसकी समस्या है, तो 7 दिन हम लोग उनको समर्थन भी करना पड़ेगा ताकि सरकार सुने। ये मुद्दा सेंट्रलाइज हो रहा है, प्रतिनिधि और कर्मी सभी यूनाइट हो रहे हैं। तो प्रतिनिधियों के लिए तो यह सम्मान की बात है कि सभी प्रतिनिधि और कर्मी सभी एकत्रित हो रहे हैं। सबकी समस्या है, सब हमारा काम है, हम प्रतिनिधि हैं, तो हमें भी सरकार से लड़ना है और सरकार से लड़ करके और जिस रूप में, जिस माध्यम से भी हो, बात भी मनवाना है। चाहे वो टॉप लेवल पर निर्णय कराना हो, उसी का कड़ी में हम लोग आंदोलन, रैली, कार्यक्रम, कभी समर्थन हम लोग कर रहे हैं दूसरे का, ये सब चीजें चल रही है। ये सत्ता वाले लोग, सत्तासीन बैठे, ये जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर नजर नहीं रहेगा तो ये मोटी चमड़ी का व्यवस्था है जो सुनने का काम नहीं करते हैं। तो सुनाने के लिए ताकत भी दिखाना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लगातार मजबूती से एक सूत्रीय एजेंडा है कि हक मिले और वादा गारंटी के साथ करना चाहते हैं। इस साल हमारा 1-1.5 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह निर्णय अगर सकारात्मक रूप से सरकार 1 महीना के अंदर में लेने का काम करती है। हम लोग तो 1 महीना का समय दिए अल्टीमेटम,
उसके बाद फिर हम अगर समय रहते मैक्सिमम मांगों पर सहमति नहीं बती थोड़े हम लोग बैठने वाले हैं। चुनावी साल है, 5 महीना का समय है सरकार को, और इसमें पहले सरकार अगर कोई सकारात्मक और भी जो लंबित है नहीं निर्णय करती है तो फिर इसके बाद आपको कौन पूछेगा। सरकार इसके बाद आती जाती है, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था में। हम तो पूर्व प्रतिनिधि से लेकर सबका आवाज हम लोग उठा रहे हैं, वेतन भत्ता पेंशन से लेकर के, कि जब वेतन भत्ता पेंशन दूसरे माननीय विधायकों को मिलता है, विधान पार्षदों को, तो हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं मिले। तो हमारा साफ साफ है कि कोई किंतु परंतु के फेरे में नहीं रहिए, जो निर्णय है उस पर हम लोग अडिग हैं। और आज पंचायत सरकार भवन का भी मामला है, मजबूती से उस सब बात रखने हम लोग जा रहे हैं। बहुत जगह पंचायत सरकार भवन ऐसे जगह बनाया जा रहा है जहां ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के विरुद्ध काम किया गया है। वैसे कई जगह पंचायत सरकार भवन रुकेंगे भी, कई हो, भोजपुर का मामला हो, दूसरे जगह का मामला हो, इस सब पर भी हम लोग बात किए हैं। और वैसे लोग, वैसे कार्यपालक अभियंता और जो पंचायती राज में मतलब जो LAO के हैं, जिस प्रकार से लूट तंत्र मचाने का काम किया गया है, जिस प्रकार से गुणवत्ता के मामलों में आज BCD का मामला है, पूरा पर्दाफाश करने जा रहे हैं BCD का। और उस पर हम लोगों की कमेटी भी पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के सुझाव पर अनुश्रवण के लिए कमेटी भी बनी हुई है। उसका विस्तृत रूप से क्रियान्वयन कैसे, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। तो सरकार से हम लोगों को भी तो आवाज उठाना है। हमारे पंचायतों में काम हो रहा है और गलत तरीके से काम करा करके ठेकेदार चला जाएगा, तो हमको किस प्रकार से, हम सभी जिला में सभी लोगों से बैठक और सभी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, इसको कमजोर वर्षों पूर्व से किया गया है। साउथ के लोग आज लगातार संघर्ष और आंदोलन कर करके, और देश में दक्षिणी भारत के लोग वर्षों से संघर्ष किए था, आज पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह मजबूत हुई। आज उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। आज हम 18वें नंबर पर चले गए पीछे, तो इस मुद्दा को रेज कर रहे हैं। तो सरकार को हम लोग तो घेरने का भी काम करें कि सरकार को लगे कि पंचायती राज व्यवस्था बिहार में असफल हो चुकी है। सरकार जनता को गुमराह करने का काम करती है, बार बार करती है कि पंचायतों में ये चीज दिया गया, वो चीज दिया गया। प्रतिनिधियों को लड़ाने का काम किया जा रहा था, कभी सरपंच को मुखिया से, कभी मुखिया को कर्मियों से, कभी मुखिया को वार्ड सदस्यों से, कभी मुखिया को अन्य सभी हम एक हैं। हम त्रिस्तरीय पंचायती राज और ग्राम कचहरी और कर्मी सब यूनाइट अगर हो जाएंगे पूरे बिहार में, सरकार भारत की सरकार भी झुकेगी। तो व्यवस्था को मजबूत करना, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। धीरे धीरे आज प्रतिनिधियों के बीच जो अविश्वास की भावना थी लोगों में, आज लोग भी जान गए कि नहीं भाई, छवि पंचायती राज में कमजोर किया जा रहा था प्रतिनिधियों का। सोलर स्ट्रीट लाइट मामले में किस प्रकार से लगाया गया सोलर स्ट्रीट लाइट, और कौन इसमें संलिप्त है, सब लोग जान गए, गांव के लोग भी जान गए। इस मुद्दा को हम लोग रेज करने का काम किए, और आप सभी भी इस सब विषय को गांव में लोगों के बीच, हम तो कहते हैं कि अलग से कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, एक सोलर लाइट पर बनेगा 29 विषय पर। इस सब कार्यक्रम को आप सभी निश्चित रूप से अपने गांव के लोगों के बीच भी जानकारी देने का काम करिए। सरकार का हर इशू है उसको पर्दाफाश करिए। और हम तो कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी, हम सभी मिलजुल करके, और कर्मी से लेकर के सभी लोग, हम लोग यूनाइट रहे, और उन लोगों का भी समस्या निश्चित रूप से सरकार तो सुनना ही है। कहाँ से लाइएगा, ना आपके पास पंचायत सचिव है, ना आपके पास कर्मी है। खैर चलिए, बहुत विषय है, बहुत विषय पर हम रात में आऊँगा, और अभी मतलब जो भी सुझाव है उस प्रकार का आप सभी के ग्रुप में डालने जा रहा हूँ, उस सब पर भी कुछ सुझाव देने का काम करिए। और बहुत जल्द जो अगले सप्ताह बैठकें हैं, उस बैठक की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और समीक्षा बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, फैसले उसमें निश्चित रूप से लिए जाएंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।